आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। एसआईआर को लेकर जो वोट चोरी के मामले सामने आ रहे थे, ये एक सरदर्द बन चुका था और गुजरात भर में जिस तरह से काम हुआ है इसको लेकर गयासुद्दीन शेख साहब, इमरान खेड़ावाला साहब ने जो मेहनतें की और इनके साथ जो भी तंजीमें जुड़ी है, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लाम हिंद और जो भी इसके साथ जो और भी तंजीमें हैं, जो गुजरात टुडे में भी अक्सर ये मीटिंग किया करते थे, चर्चाओं में जुड़े रहते थे, इन तमाम का कहीं ना कहीं इन तमाम की मेहनतों का आज कुछ असर देखने को मिला है। और से ग्यासुभाई शेख, बहुत से तंजीमें, उन लोगों ने इस तरह से मेहनत की है, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जो पार्टियाँ हैं, अलग अलग पार्टी है, उन लोगों ने भी मेहनत की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने जैसे जिसको समझ पड़ी है ऐसा उन्होंने काम किया है। तो ख़ास करके मैं गुजरात कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने ये मुद्दे को यहाँ पर गुजरात में उठाया और गुजरात में उठाकर हाईकमांड दिल्ली तक ये पहुँचाया। हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने संसद में जब कहा था कि वोट चोरी होती है, ये आपको सभी अच्छे तरीके से पूरा मीडिया और पूरा गुजरात जानता है कि 17 तारीख के दिन सुबह में 11 बजे के करीब हमारे सबके सम्माननीय अध्यक्ष श्री अमित चावड़ा जी ने सबसे पहले पत्र लिख करके सभी कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी कहा कि हमारे पास माहिती है कि गुजरात में फॉर्म नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से भर रही है और हजारों की तादाद में फॉर्म आ रहे हैं। तो हम तो हमारे अध्यक्ष के लेटर से अलर्ट हो ही गए थे, लेकिन वहां तक हमारे पास कोई एविडेंस या पुरावा नहीं था। लेकिन शाम पढ़ते पढ़ते जब एक शादी के फंक्शन में मैं और जुनेद शेख हम वहां पर थे और हमारा एक कार्यकर्ता है नौमान पठान, जो युद्ध का इलेक्शन अभी जमालपुर विधानसभा से जीत करके आया है, उसका फोन आया कि मोरकस वार्ड के अंदर 153 लोगों को मृत बताया है और सभी के घर एतराफ में आजू बाजू में ही है और ये बीएलओ को फॉर्म दे दिए हैं और उनको कहा है कि ये फॉर्म जाओ और चेक करके उसको तुरंत अपलोड कर दो। तो उस बात को जुनेद भाई ने हमने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत ही मैंने इमरान खेड़ावाला जी को फोन किया। मैंने कहा, इमरान भाई, बहुत बड़ा घपला सामने आ रहा है, आप जल्दी से मेरी ऑफिस पर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, इमरान भाई, जुनेद भाई, हमारे दूसरे तमाम जितने भी दीगर हमारे साथी हैं जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उस सब हम इकट्ठा हुए और उस वक्त पे हम इलेक्शन कमीशन को फोन किया तो सीईओ ने उस वक्त पे फोन नहीं उठाया। मैंने मेरे ईआरओ को फोन किया। मेरे ईआरओ को जब मैंने फोन किया तो उसने मुझे डरते डरते बताया कि शेख साहब, તમારી વિધાનસભામાં 28,000 ફોર્મ આવ્યા છે। और जब इमरान भाई भी आ चुके थे, इमरान भाई ने उनके ईआरओ को फोन किया, उसने बताया कि बस 22,000 के करीब इमरान भाई के वहां भी उस वक्त में फॉर्म आ चुके थे। तो यानी हम समझ गए कि यानी मामला पूरा कांग्रेस की सीटों को टारगेट किया जा रहा है। हमने शैलेश परमार को फोन किया, जिग्नेश मेवानी को फोन किया, हिम्मत सिंह भाई को फोन किया कि भाई आप लोग भी अपने यहाँ पे चेक करें कि ये मामला पूरे गुजरात में जहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति है वहीं पर से फॉर्म 7 भर के आने की कंप्लेन आ रही है। तो उसी वक्त में एक कार्यकर्ता है जम्बूसर से साकिर मलिक, उसका मुझ पे फोन आता है और कहता है कि साहब, हमारे यहाँ 19,000 फॉर्म जम्बूसर विधानसभा में आए हैं और सब जीवित है और कोई यहाँ से घर खाली करके दूसरी जगह नहीं गया है। और बोले, जब हम घर घर जा करके लोगों की वीडियो बना रहे थे, हम ये बताना चाहते थे कि देख लो, जो बीएलओ ने चेक करके ड्राफ्ट यादी बनाई है, लोग तो जिंदा हैं। ऐसे ही वक्त में मामलतदार जो है जम्बूसर का वहां पे आता है और आके उनको कहता है कि आप लोग वीडियो मत बनाओ, मैं फॉर्म जो है विड्रॉ कर लेता हूँ। तो बोले कि साहब, उन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया। मैंने, नहीं, इसमें हमको कंप्लेन लिखानी पड़ेगी, हम तहकीकात कर रहे हैं, फिक्र मत करो। यानी एक छोटे से कार्यकर्ता ने, साकिर मलिक, जो जम्बूसर नगर पालिका का हमारा उपविपक्ष का नेता है, तो उस बात को लेकर के हमको बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत मेरे मन में ख्याल आया कि इसके अंदर जब मामला इतना डर के आया है मामलतदार, तो जरूर इसमें कहीं दाल में काला है। उसी वक्त मैंने जुनेद शेख को कहा कि जुनेद भाई, मेरे ध्यान के मुताबिक जब एसआईआर के फॉर्म भर रहे थे तो अगर एक व्यक्ति 2 जगह नाम भरता है तो उसके लिए भी दंड और सजा की जोगवाई थी, या दोनों की, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ गयासुद्दीन भाई है। तुरंत ही उन्होंने मोबाइल में से जो था उनका डेटा निकाला, उसमें तो हमने फॉर्म नंबर 7 देखा, तो फॉर्म नंबर 7 में स्पष्ट रूप से डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यानी वन टाइप ऑफ एफिडेविट। और उसके अंदर ये है कि अगर आप किसी के लिए गलत तरीके से फॉर्म 7 भरते हो
पुरावे आधार के बगैर भरते हो और तुम फॉर्म 7 भरा है वो साबित नहीं कर पाते, तो तुमको 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। तो हमने उसी वक्त में सबसे पहले जो थी पूरे गुजरात के लोगों को हमने माहितगार करने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा लोग मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, 800 से ज्यादा मेरे पास जो है ग्रुप्स हैं, तो हमने तुरंत ही सबको कहा कि ये फरियादें यहाँ पे आई है जमालपुर दरियापुर में, आप लोगों के सामने आए तो सबसे पहले आप जो है वो फोटो पाड़ लो फॉर्म 7 का और अपने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दे दो। अगर पुलिस कंप्लेन नहीं भी लेती है, एफआईआर नहीं भी लिखती है, तो उसको अर्जी के स्वरूप में दे दो। इंशाल्लाह हम लोग जो है सेशन कोर्ट से जाके हम लोग इसके ऊपर केस दर्ज करवा पाएंगे। वैसे तो जवाबदारी ईआरओ की है कि वो उनके सामने केस दायर करे। उसका असर ये हुआ कि जब सोशल मीडिया में चला तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गुर्गे हैं वो डर गए। उनको लगा कि ये तो पेज प्रमुख है, हम छोटे कार्यकर्ता है, बड़े नेताओं के कहने से हमने फॉर्म पे साइन कर दी है, अब सजा या दंड जो भी होगा हमको होगा। तो सभी लोग एक साथ ये तो पलटने लगे, सभी कहने लगे, फोन किए। एक घटना बनी थी मोरकासवाल की, उसमें तो जिसने फॉर्म भरा था भाजपा के कार्यकर्ता ने, उसको फोन किया तो कहता है कि नहीं, ये फॉर्म मैंने नहीं भरा है, मेरा एपिक कार्ड भी गलत है, मेरा ये कार्ड है ही नहीं और मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं है, ये किसी ने मेरे नाम से भरा है। दूसरे ने कहा कि हाँ भाजपा का एक कार्यकर्ता आया था और उसने मेरे पास ये फॉर्म भरवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हड़कंप मच गया पूरे गुजरात में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पे हर जिले में, हर तालुके में अमित चावला जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के सभी को कहा कि हर आदमी निकलेगा, जाएगा और जहां भी फॉर्म 7 है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में अर्जी देगा, कंप्लेन देगा, नहीं मानते हैं तो कोर्ट की कार्रवाई करो। और इसके लिए संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी अमित चावला लड़ेगा। तो यानी कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बुलंद हुआ और 4 मरतबा हम लोग जो है हरीश शुक्ला जी को मिले और लास्ट मरतबा जब हम मिले तो अमित चावला जी ने बहुत ही बेहतरीन दलीलें करते हुए उनके सामने दलीलें रखी, हमने उसका सारांश बताया। तो हमने उनसे ये कहा कि अगर किसी ने फॉर्म नंबर 7 भरा है तो उसकी माहिती आप क्यों नहीं देते हो? सबसे पहले उसकी माहिती प्रसिद्ध करो। दूसरी कि जिसने फॉर्म नंबर 7 भरा है उसको बुला करके सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो, उसके एविडेंस चेक करो, अगर सही है तो इतना बड़ा भी चमरबंदी है उसको निकाल दो, उसका नाम मद्दारियादी से। लेकिन अगर ये जो षड्यंत्र है, एक साथ 14 लाख फॉर्म पूरे गुजरात में भरे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल में से ये जो फॉर्म जो भर भर के गए थे, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आपको ये करना चाहिए कि अगर फॉर्म 7 भरने वाले ने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उनके खिलाफ तात्कालिक आपके जो नियम है, जो फॉर्म पे छपे हैं, आपकी वेबसाइट पे है, तो इलेक्शन कमीशन के नियमों के तहत उनके सामने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सीओ राज के दबाव में थे, बहुत सहमे हुए थे, गोल गोल बात करते थे, ये कह रहे थे कि भाई नाम किसी का भी नहीं कमी होगा। मैंने कहा वो तो आप लोग कर भी नहीं सकते, देश में संविधान भी है, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, सवाल इतना ही है, नाम कमी होने वाले नहीं है। लेकिन बददानत ये है कि गरीब लोग अपना परेशान होकर के, थक करके वो अपना एविडेंस पुरावा देने नहीं जाए, अपनी बात को नहीं रखे तो इतने नाम निकल जाए। क्योंकि नई मध्य यादी के हिसाब से चुनाव जो गुजरात में होने वाला है, जो ड्राफ्ट यादी जिस तरह आई है और 73 लाख से ज्यादा लोगों के नाम निकाल दिए गए, तो हमें पूरा यकीन है कि जो ये वोट चोर जो है, इन्होंने चुनाव वोट चोरी से जीते हैं, लेकिन अब वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और जो हमारे राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को शुरू किया है, तो गुजरात में भी इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप कहिए, आप पेपर में एडवाइस दीजिए, सोशल मीडिया पे कहिए कि भाई अगर गलत तरीके से कोई फॉर्म भरता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन उसमें गोलमोल जवाब उन्होंने दिया और जब तक हम बैठे थे वहां तक उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब अभी मेरे पास 7 नंबर के फॉर्म है, दूसरे में तहकीकात करा रहा हूँ। लेकिन जब शाम को हम लोग वहां मिलकर के आए, रात को ही प्रेस विज्ञप्ति आती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि 9,88,000 लोगों ने 7 नंबर फॉर्म भरे हैं। शुरुआत में जब ये 22 तारीख को हड़कंप मचा, उसके पहले 20 तारीख के करीब 14 लाख की बात आ रही थी। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। एसआईआर को लेकर जो वोट चोरी के मामले सामने आ रहे थे, ये एक सरदर्द बन चुका था और गुजरात भर में जिस तरह से काम हुआ है इसको लेकर गयासुद्दीन शेख साहब, इमरान खेड़ावाला साहब ने जो मेहनतें की और इनके साथ जो भी तंजीमें जुड़ी है, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लाम हिंद और जो भी इसके साथ जो और भी तंजीमें हैं, जो गुजरात टुडे में भी अक्सर ये मीटिंग किया करते थे, चर्चाओं में जुड़े रहते थे, इन तमाम का कहीं ना कहीं इन तमाम की मेहनतों का आज कुछ असर देखने को मिला है। और उसी के चलते विधायक इमरान खेड़ावाला साहब से हम बात करते हैं कि सर कैसे देखते हैं आपकी इस मेहनत को, वो मेहनत रंग ला रही है। अब तक तो लोग यही ट्रोल भी करते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो और फोटोज़ करके उस मुद्दे को छोड़ देते, लेकिन ये वो ऐसा मुद्दा था जिस पे आप लगे रहे और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर खड़िया। मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम गुजरात के तमाम मुस्लिम संगठनों ने, तंजीमों ने, उलमाए किराम ने जिस तरह से एसआईआर के लिए मेहनत की है और उसके लिए जो आज रिज़ल्ट हमको मिला है कि हमने इलेक्शन कमिश्नर गुजरात को जब बताया था कि हम लोग वो चाहते हैं कि जो लोग गलत हैं, जो रहते नहीं, उनके नाम आप काट दीजिए। और अभी तक इलेक्शन कमिश्नर पे हमको पूरा भरोसा और एतबार था। जब ड्राफ्ट यादी जब कंप्लीट हो गई, 70 लाख जो नाम ऐसे थे जो कमी हुए, उसके अंदर लोगों ने अलग अलग जगह रहते थे, उनका एड्रेस ट्रांसफ़र कराए थे, कोई की मौत हो गई, कोई जगह पे डबल नाम थे। ऐसे 70 लाख जब नाम कमी हो गए और ड्राफ्ट यादी जब मुकम्मल होके बाहर रिलीज़ हुई है, जब हमने बोला था कि बहुत अच्छा कामगिरी हुई, लेकिन उसके बाद की जो कामगिरी थी, 7 नंबर के फॉर्म जिस तरह से लोगों ने भर दिए और वो लोगों को इस तरह से जो आदमी एक आदमी ने 100-200 फॉर्म एक व्यक्ति ने भर के दे दिए, कलेक्टर को डायरेक्ट जमा करवा दिए, ERO को डायरेक्ट जमा करवा दिए। ये जब बात हमारे ध्यान पर आई तो हमारे सबके सीनियर और मुस्लिम जो नेता आज गुजरात के अंदर जिस तरह से मैं और ग्यासू भाई जाते हैं, तो ग्यासू भाई और हम लोग बैठ के, जब हमारे पास जमालपुर खड़िया का सबसे पहले ये आया कि भाई 7 नंबर के फॉर्म इधर भर दिए, तो हमने तात्कालिक मैं और ग्यासू भाई ने संपर्क किया, दोनों मिल के बताया कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह से ग्यासू भाई से बहुत से तंजीमें, उन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जो पार्टियाँ है, अलग अलग पार्टी है, उन लोगों ने भी मेहनत की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन लोगों ने जैसे जिसको समझ पड़ी है ऐसा उन्होंने काम किया है। तो ख़ास करके मैं गुजरात कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने ये मुद्दे को यहाँ पर गुजरात में उठाया और गुजरात में उठाकर हाईकमांड दिल्ली तक ये पहुँचाया। हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने संसद में जब कहा था कि वोट चोरी होती है, और जो इलेक्शन बहुत सी जगहों पे अलग अलग स्टेट के अंदर और जब इलेक्शन हुए उसके अंदर लोगों को पता भी चल गया, लोगों ने जब उस टाइम पे इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आए, लोगों ने फरियादें भी की कि अब हमने वोट नहीं दिए तो इतने वोट कहाँ से आ गए। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो मैं समझता हूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से वोट चोरी का सबसे बड़ा स्कैंडल जो पकड़ा गया, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अमित भाई चावड़ा जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह से रजुआतें की और हमारी जो टीम थी, जिस तरह से टीम के तमाम लोगों ने रजुआत की, और आज आपने अखबारों के ज़रिए, अखबार में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ की है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई इतने मैपिंग वाले, इतने 7 नंबर के फॉर्म भरे, इतने 6 नंबर के फॉर्म भरे, वो तमाम आंकड़े उन्होंने दिए हैं। तो जब 7 नंबर के फॉर्म की मैं बात करता हूँ कि हमको अभी तक दूसरे कोई से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो 7 नंबर का फॉर्म है उस पर हमने ज़्यादा फोकस इसके लिए दिया कि जो आदमी जो रहता नहीं है, वो आदमी नाम कटाने के लिए जो व्यक्ति का फॉर्म भर देता है। आज गुजरात के नामांकित कलाकार साबुद्दीन राठौड़ और हाजी रमकड़ू जैसे बड़ी बड़ी व्यक्ति जिनको सम्मान राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, ऐसे लोगों के भी नाम काट दिए गए। तो ये सब बात जब आई तो हम लोगों ने यही कहा, लेकिन आज के अखबार के अंदर जिस तरह से सुर्खियाँ बनी है कि ये इतने लोग रह गए और 1,80,000 जैसे 7 नंबर के फॉर्म अपलोड हुए, बाकी जो 11 लाख जैसे फॉर्म है अब उसको नोटिस, अब उसकी साइट भी बंद हो गई है। अब वो मैं समझता हूँ कि हमको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई बाकी की जो साइट बंद हो जाएगी उसके बाद वो फॉर्म की कोई कार्यवाही कुछ रहती नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये उम्मीद हमको भी है, सरकार को जिस तरह से हमने किया कि भाई गलत कुछ नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक तटस्थ संस्था है, उसको इसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और ये आज भी हमको इसके लिए आज भरोसा हम इसके लिए रखते हैं कि हमने अगर जो यहाँ कुछ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हमारी थी, उसकी भी तमाम हमारे पास पुरावे डॉक्यूमेंट सब थे। और हम ये यहाँ हमको अगर जो नहीं मिलता, सक्सेस नहीं होते, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते और सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताते कि गुजरात के अंदर इस तरह का ये 7 नंबर फॉर्म भर के लोगों के नाम काटने की चल रही है और
और ये भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर शामिल है। हम लोग यही पहले से उस दिन से कहना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में से उनके भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट है, उनके संगठन के लोग हैं, उनकी संस्था हैं, उन लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं 7 नंबर के। हमको 7 नंबर के फॉर्म से पहले दिन ही शक था, और आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो यादी डिक्लेयर की, आंकड़े जो बताएं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर 16 या 17 फरवरी को मेन जो यादी डिक्लेयर होने वाली है, उसके अंदर जो बाकी लोग हैं वो जिन लोगों के नाम उमेर ने हैं वो 6 नंबर के फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हमारे बड़े भाई गयासुद्दीन शेख साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने जो पहले दिन से उन्होंने मेहनत की है। और भी जो लोग हैं, हमारे मुबीन कादरी है, इकबाल भाया है, जुनेद शेख है, बड़ी सब संस्थाएं उन लोगों ने, सोहेल तिरमिजी साहब हैं, ताहिर हकीम साहब है, शमशाद खान पठान साहब है, हमारे हाँ मुजाहिद नफीस है, अहमद बेंजी वाला है। मैं किस किस लोगों के नाम लूँ, जो बहुत सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आपकी मेहनत, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत से ये रिज़ल्ट तक हम पहुँचे हैं कि आज जिस तरह से जो आंकड़े आए, तो कम से कम हमको तसल्ली है कि कुछ अब गलत नहीं होगा। हम पूरा भरोसा हमको रखना चाहिए। गुजरात भर से भी लोगों ने काम किया, जैसे कि असलम साइकिल वाला से। हाँ बिल्कुल, मैं बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जहाँ पे छोटे छोटे गांव, जम्बूसर भी हो, भरूच भी हो, वहाँ भी असलम साइकिल वाला की बात करूँ कि असलम साइकिल वाला और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जम्बूसर के अंदर हमारे दूसरा एक असलम भाई है, उन्होंने काम किया। बहुत से लोगों को मैं सबके नाम लेके बता सकता हूँ कि सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। कांग्रेस की टीम थी, तंजीमों ने बहुत अच्छा काम किया, उसका ही रिजल्ट है, समझ लो। उसका रिजल्ट इसके लिए है कि आज अखबार के जरिए हमको पता चल गया कि इतने लोगों ने ये फॉर्म अभी जमा हुए, इतने लोगों के फॉर्म अभी पेंडिंग है, समझ लो। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गुजरात हमको ये हारिस शुक्ला साहब, ये जो ईमानदारी से जिस तरह से अब ये यादी 17 तारीख को डिक्लेयर होगी, तो उसका भी अमल इसी तरह करेंगे, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इमरान खेड़ावाला साहब, जिन्होंने पूरी हकीकत सामने रखी, जिन्होंने ज़मीनी लेवल पर इस काम को लेकर मेहनत की। तमाम तंजीमों का आभार मानते हुए, तमाम उन पॉलिटिशियनों का आभार मानते हुए आज हमारे साथ ये बात को रखा गया कि SIR में जो परेशानी आ रही थी, जो लोग टेंशन फिक्र में थे, उन तमाम की जो है चिंता और फिक्र का समाधान हुआ है। और कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनकर अब जो है आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है रोक लगाई है। और काफ़ी सारे ऐसे नाम जो थे, चिंता में थे लोग, जिनके गलत तरीके से फॉर्म भरकर उनके ऊपर वादा अर्जी रखी जा रही थी, उन तमाम का अंत आया है। और आने वाले दिनों में इसी तरह से ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, SIR की प्रक्रिया है, वो पूर्ण की जाएगी। और यदि ये नहीं होता तो इस लड़ाई को रास्ते में नहीं छोड़ी थी, इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब और भी दीगर तंजीमें, और उसमें तमाम लोगों का नाम लिया गया है, जैसे मुस्लिम हित रक्षक समिति, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लाम हिंद, APCR की टीम, मुजाहिद नफीस की टीम। काफ़ी सारे नाम थे जो नाम और सारों की मेहनत इसमें रंग लाई है। इतवार की छुट्टियों के दिन भी ये लोगों ने ना अपना कोई जो है फेस्टिवल, ना कोई सीजन, अपने घर के फंक्शन और तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ करके समाज के हित के लिए दौड़े, और उसका कहीं ना कहीं रंग और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिला। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।